नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। ठीक, यह 5th सेमेस्टर में है। सब्जेक्ट हमारा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। आज का जो टॉपिक है हमारा वह यूनिट ऑपरेशन इन एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग। यह सब्जेक्ट आपका 5th सेमेस्टर में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है आज का यूनिट ऑपरेशन इन एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग। कौन कौन सी यूनिट ऑपरेशन होते हैं जो हम लोग एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग में करते हैं। देखिए, कोई भी क्रॉप या फ्रूट जब हार्वेस्ट होता है तो हार्वेस्टिंग के बाद उसको हार्वेस्टिंग से लेके और उसको मार्केट वैल्यू तक बेचने तक जितनी भी सारी यूनिट ऑपरेशन की जाती हैं वह सब आपको दिखाएंगे। जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो सब यूनिट ऑपरेशन होती हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके धीरे धीरे पढ़ते हैं। नंबर 1 है हमारा रॉ मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग इंक्लूड वेरिड ऑपरेशन एज हैंड और मैकेनिकल हार्वेस्टिंग ऑन द फॉर्म। इसमें हैंड हार्वेस्टिंग और मैकेनिकल हार्वेस्टिंग इंक्लूडेड है। ट्रांसपोर्टेशन इन ट्रक्स और रेफ्रिजरेटर व्हीकल ऑफ पेरिसेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस टू द मार्केट और टू द प्रोसेसिंग प्लांट और टू स्टोर गोडाउन। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन इन ट्रक्स में और रेफ्रिजरेटर व्हीकल में ट्रांसपोर्टेशन किन प्रोड्यूस का जो खराब होने वाली होती हैं। ठीक, खराब होने वाली उपज को बाजार या स्टोर गोडाउन यानी प्रसंस्करण संयंत्र में गोदाम तक परिवहन जैसे विभिन्न कार्य इन सब में शामिल हैं। ठीक है, वो प्रोडक्ट जो खराब जल्दी हो जाते हैं, ठीक, जैसे फल फ्रूट वगैरह वो सब जल्दी खराब हो जाते हैं उनके लिए। फॉर कन्वेइंग परिवहन के लिए वाइड वेराइटी ऑफ मैकेनिकल कन्वेयर इज यूज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल। बहुत सारे प्रकार के कन्वेयर यूज़ होते हैं जो मटेरियल के टाइप पर डिपेंड करते हैं। कॉमन कन्वेयर यूज इन प्रोसेसिंग प्लांट। कई सारे कॉमन कन्वेयर यूज़ होते हैं जितने भी प्रोसेसिंग प्लांट होती हैं। इंक्लूड स्क्रू कन्वेयर, बकेट कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर एंड वाइब्रेटरी कन्वेयर। थ्रू आउट दिस ऑपरेशन केयर इज टेकन टू मेंटेन सैनिटरी कंडीशन। इस पूरे प्रोसेस के दौरान स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने, मिनिमाइजिंग चोट लगने एंड प्रोडक्ट लॉस, उत्पाद के नुकसान को कम करने, मेंटेन रॉ मटेरियल क्वालिटी। ठीक, भौतिक उपस्थिति, ये जितनी भी रॉ मटेरियल क्वालिटी है कौन कौन सी, जैसे फिजिकल अपीयरेंस, विटामिन कंटेंट और मिनिमाइजिंग माइक्रोबियल ग्रोथ एंड मिनिमाइजिंग अदर डेट्रीमेंटल चेंजेस टू द प्रोडक्ट क्वालिटी ड्यूरिंग हैंडलिंग etc। तो इन सब का ध्यान रखा जाता है। ठीक, कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी, उसमें विटामिन कंटेंट में कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, कि उसकी माइक्रोबियल ग्रोथ तो नहीं बढ़ रही है, इन सब पे ध्यान दिया जाता है। ठीक, इन सबको मिनिमाइज किया जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अदर यूनिट ऑपरेशन लाइक रिसीविंग, क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पीलिंग। ठीक, और कई सारे ऑपरेशन होते हैं जैसे कि रिसीविंग करना, सफाई करना, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पीलिंग, हार्विंग, स्लाइसिंग, ब्रांचिंग एट्सेट्रा फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर फल और सब्जियों की प्रोसेसिंग के लिए ये सारी क्रियाएं की जाती हैं जो हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल सिलेक्शन एंड ऑब्लिक रिसीविंग। Fruits and vegetables should be ripe but firm, evenly matured, free from blemishes, insect damage and malformation। फल और सब्जियां पकी हुई तो होती हैं लेकिन सख्त, समान रूप से पकी हुई, दाग धब्बों, कीट क्षति और विकृति से मुक्त होनी चाहिए। उस पर कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए या कोई विकृति नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ऐसे हम लोग फल सब्जी सिलेक्ट करेंगे। Harvesting at proper maturity is an important step in selection of raw material।
कच्चे माल के चयन में उचित परिपक्वता पर ही कटाई एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक, मान लो कच्चा माल में सिलेक्ट करना है तो उसकी एक प्रॉपर मैच्योरिटी पर ही हम लोग उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, उससे पहले ना फिर उससे बाद में। ज़्यादा पहले करेंगे तो कच्चा रह जाएगा, उसके ज़्यादा बाद में करेंगे तो वो सड़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड एट सॉफ्ट राइप स्टेज। अधिकांश फलों की तुड़ाई मुलायम पकने की अवस्था में ही की जाती है। मतलब जो हार्वेस्ट किए जाते हैं वो थोड़ा मुलायम पक जाएं उसी स्टेज पे की जाती है। वेजिटेबल एक्सेप्ट पीस, बीन्स एट्सेट्रा आर हार्वेस्टेड एट मेच्योर स्टेज टू इनेबल देम टू विदस्टैंड कुकिंग ड्यूरिंग स्टेरलाइजेशन। मटर, बीन्स आदि को छोड़कर सब्जियों की कटाई परिपक्व यानी मेच्योर स्टेज में की जाती है। ठीक, ताकि वो स्टेरलाइजेशन के दौरान पकने में सक्षम हो। स्टेरलाइजेशन जो होता है वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक हीट ट्रीटमेंट होता है जो दिया जाता है। सम वेजिटेबल्स लाइक ग्रीन बीन्स, ग्रीन पीस, लेडी फिंगर शुड बी टेंडर एंड फ्री फ्रॉम सॉइल डर्ट। कुछ सब्जियां जैसे हरी फलियां, हरी मटर, भिंडी, कोमल मिट्टी, ये सब गंदगी से मुक्त होनी चाहिए। ठीक, ये तो हो गया हमारा रॉ मटेरियल सिलेक्शन। अगला है हमारा वॉशिंग और क्लीनिंग। कोई भी फल, सब्जी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम लोग हार्वेस्ट करते हैं तो उसको स्टोर के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी जो होती है वो होती है क्लीनिंग। बिना सफाई के आप किसी चीज़ को स्टोर नहीं कर सकते, सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो देखते हैं, क्लीनिंग इज़ द यूनिट ऑपरेशन इन विच contaminating material are removed from the food and separated to leave the surface of the food in a suitable condition for the further processing। ठीक, सफाई एक वह इकाई संचालन है जिसमें भोजन से दूषित पदार्थों को हटाया जाता है और भोजन की जो सरफेस होती है आगे की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त स्थिति में छोड़ने के लिए अलग कर दिया जाता है। ठीक, उस पर जितनी जो भी चीज़ें लगी होती है, मिट्टी वगैरह, उन सबको हटा दिया जाता है। क्लीनिंग कैन बी परफॉर्म बाई यूजिंग, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे कर सकते हैं? वेट प्रोसीजर, गीली प्रक्रिया है। वेट प्रोसीजर में क्या होगा? सोकिंग, स्प्रेइंग, फ्लोटेशन, वॉशिंग एंड अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। ठीक, सोकिंग मतलब भिगोना होता है, स्प्रेइंग मतलब छिड़काव, फ्लोटिंग होता है तैरना, ठीक, वॉशिंग पता ही धोना, अल्ट्रासोनिक सफाई, ये सब वेट प्रोसीजर है अगर गीली प्रक्रिया करनी है। ठीक, ड्राई प्रोसीजर में क्या है? सेपरेशन बाय एयर, मैग्नेटिक अट्रैक्शन ऑफ मेटल कॉन्टामिनेंट और बाय फिजिकल मेथड डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट एंड नेचर ऑफ द डर्ट। ठीक, ये ड्राई प्रोसीजर में क्या होगा? इसमें एयर के द्वारा सेपरेट करते हैं। ठीक, वैसे एयर की फ्लो मारते हैं तो हवा से वो अलग हो जाता है। ठीक, मैग्नेटिक अट्रैक्शन ऑफ मेटल कॉन्टामिनेंट, जो मेटल वाले हैं उनको मैग्नेटिक चुंबकीय अट्रैक्शन के द्वारा, ठीक, या गंदगी के इनके द्वारा हटाया जाता है। ठीक, या बाय फिजिकल मेथड डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट एंड नेचर ऑफ द डर्ट, गंदगी उत्पाद और प्रकृति के आधार पर भौतिक तरीकों से पृथक्करण। मान लो और कोई उसका जो हमारा ग्रेन है या फिर कोई फ्रूट वेजिटेबल है, उसके फिजिक के आधार पर अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो उसको अलग अलग तरीके से फिजिकल तरीके से सफाई उसकी करेंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर जनरली वॉश्ड विद वाटर टू रिमूव डर्ट एंड एडेरी सरफेस माइक्रोफ्लोरा। जो फल और सब्जी हैं उनको जनरली पानी के द्वारा धुलकर हटाया जाता है। ठीक है, फ्रूट्स लाइक पीच, एप्रिकॉट एट्सेट्रा दैट आर लाइव पील्ड आर नॉट वॉश्ड बिफोर पीलिंग। आड़ू, खुबानी आदि जैसे फल जिन्हें लाई से छील दिया जाता है उन्हें छीलने से पहले धोया नहीं जाता है। वॉशिंग आफ्टर पीलिंग रिमूव्स विटामिन एंड मिनरल्स एंड शुड बी डिस्करेज। छीलने के बाद धोने से विटामिन और खनिज निकल जाते हैं। ठीक, इसलिए छीलने के बाद नहीं धोना चाहिए। डिफरेंट मेथड ऑफ वॉशिंग इंक्लूड सोकिंग और एजिटेटिंग इन वाटर, वॉशिंग विद कोल्ड और हॉट वाटर स्प्रे। धोने के विभिन्न तरीकों में पानी में भिगोना या फिर हिलाना, ठंडे या गर्म पानी से स्प्रे से धोना आदि शामिल है।
ठीक, तो ये सारे तरीके होते हैं हमारे क्लीनिंग या फिर वॉशिंग के। अगला स्टेप अगला स्टेप हमारा सेपरेटिंग, अलगाव। कैसे अलग करेंगे? इट इन्वॉल्व सेपरेटिंग अ सॉलिड फ्रॉम अ सॉलिड लाइक पीलिंग ऑफ पोटैटोज। इसमें ठोस से ठोस को अलग करना शामिल है, जैसे आलू छीलना। ठीक, सेपरेटिंग अ सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड, लिक्विड से यानी द्रव से सॉलिड अलग करना, तो वो कैसे करते हैं? छानने, इनफिल्ट्रेशन के द्वारा। और अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉलिड, दूसरा क्या तरीका होता है कि जूस, प्रेसिंग ऑफ जूस फ्रॉम अ फ्रूट, किसी फ्रूट के जूस निकालना, उसको प्रेस करके जूस निकालना, तो वो भी सॉलिड से लिक्विड निकालना। ठीक, तो दूसरा हो गया प्रेसिंग। एक होता है फिल्ट्रेशन, छानने के द्वारा, और एक होता है रस निचोड़ के जो निकालते हैं। इट माइट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ लिक्विड, अगर लिक्विड से लिक्विड अलग करना है, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर। ठीक, पानी से तेल को सेंट्रीफ्यूज करना। इट माइट ऑल्सो इन्वॉल्व रिमूविंग गैस फ्रॉम अ सॉलिड और लिक्विड, ये एक और इस चीज़ इन्वॉल्व होती है इसमें कि गैस रिमूव करना किसी सॉलिड और लिक्विड से, एज इन वैक्यूम रिमूवल और एयर फ्रॉम कैंड फूड ड्यूरिंग कैनिंग। जो हमारे कैंड फूड होते हैं उनमें से अगर हम लोग गैस रिलीज़ कर देते हैं, उसको वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं अंदर, जिससे डिटोरेशन नहीं होता है, तो वह चीज़ भी होती है। ठीक, कॉमन सेपरेटिंग मेथड यूज इन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग डिस्कस अंडर। कुछ प्रोसीजर दिए गए हैं नीचे। एक होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग इज द सेपरेशन ऑफ फूड्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी। भौतिक संपत्ति के आधार पर खाद्य पदार्थों को विभिन्न श्रेणियों में अलग करना। ठीक, ये हमारा सॉर्टिंग कहलाता है। सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग इंश्योर्स द रिमूवल ऑफ इंफीरियर और डैमेज कमोडिटी। अभी इसके आगे हम लोग ग्रेडिंग पढ़ेंगे, तो इन दोनों में क्या होता है कि जो क्षतिग्रस्त या घटिया क्वालिटी की जो वस्तु होती है उसको हटा देते हैं। ठीक, फॉर सॉर्टिंग इंस्पेक्शन बेल्ट कैन बी यूज्ड। सॉर्टिंग के लिए निरीक्षण बेल्ट का उपयोग किया जा सकता है। ठीक, इंस्पेक्शन बेल्ट इन एडिशन इन ट्रेंड पर्सनल, जो ट्रेंड कर्मी होते हैं उनके अलावा इंस्पेक्शन बेल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। हु डिटेक्ट पुअर क्वालिटी प्रोड्यूस अनसुटेबल फॉर कैनिंग, जो डिब्बाबंदी के लिए अनुपयुक्त खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद का पता लगाते हैं। अगला है हमारा ग्रेडिंग। आफ्टर प्रिलिमिनरी सॉर्टिंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रेडेड टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म क्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू साइज। प्रारंभिक सॉर्टिंग के बाद फलों और सब्जियों को आकार, रंग आदि के संबंध में एक समान गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, ग्रेडिंग कैन बी डन आइदर मैनुअली और विद हेल्प ऑफ मैकेनिकल ग्रेडर। ग्रेडिंग को हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं और मैकेनिकल ग्रेडर के द्वारा भी कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिकल ग्रेडर इंक्लूड स्क्रीन ग्रेडर। स्क्रीन ग्रेडर देखा होगा आप लोगों ने, जो चलनी होती है उसमें कुछ बड़े तान वो लगे होते हैं छेद, उससे छोटे, तो उसमें चालते हैं तो जो छोटे वाले छेद होते हैं वो सब नीचे आ जाते हैं। ठीक, उनको साइज और उनके कलर के आधार पे अलग अलग अगर हम लोग बांट रहे हैं तो वो हमारा ग्रेडिंग कहलाता है। स्क्रीन ग्रेडर है, रोलर ग्रेडर है, रोप और केबल ग्रेडर है, कन्वेयर ग्रेडर, ये सब ग्रेडिंग करते हैं। पीलिंग, कोरिंग एंड पिटिंग, दीज आर द प्राइमरी यूनिट ऑपरेशन फॉर प्रिपेयरिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल फॉर प्रोसेसिंग। ठीक, छीलना, फलों और सब्जियों को प्रसंस्करण के लिए तैयार करने के लिए ये सब एक प्राथमिक यूनिट ऑपरेशन है। ठीक, पीलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कैरिड आउट टू रिमूव अनवांटेड अनएडिबल मटेरियल एंड टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। अवांछित या अखाद्य सामग्री को हटाने के और अंतिम उत्पाद की उपस्थिति में सुधार करने के लिए
फलों और सब्जियों को छीलने का काम किया जाता है। द पील्ड सरफेस शुड बी क्लीन एंड अनडैमेज। जो छिली हुई जो सतह होती है वो साफ़ होनी चाहिए और डैमेज यानी क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। कोर्स एंड पिट्स इन फ्रूट लाइक एप्पल, पीच, एप्रिकॉट एट्सेट्रा आर रिमूव्ड बाई हैंड और बाई मशीन। सेब, आड़, खुबानी आदि फलों की गुठलियाँ हाथ से या मशीन द्वारा हटा दी जाती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हमारा डिसइंटीग्रेटिंग कैसे करेंगे भाई, देखते हैं। इट कवर्स वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशन दैट आर यूज्ड टू सबडिवाइड लार्ज मासेस ऑफ फूड्स इनटू स्मॉल यूनिट ऑफ पीसेस। ठीक, इसका उपयोग जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनका जो बड़ी साइज में होते हैं उनको छोटी इकाइयों या फिर कणों में उपविभाजित किया जाता है। ठीक है ठीक है, जो उन बड़े साइज होते हैं तो उसको छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। इट में इन्वॉल्व कौन कौन सी चीज़ें होती है इसमें? कटिंग, स्लाइसिंग, चॉपिंग की जाती है, ग्रेटिंग होता है, प्रेसिंग टू एक्सट्रैक्ट जूस, प्रेस करके जूस निकाला जाता है, पल्पिंग, गूदा निकाला जाता है, होमोजेनाइजिंग एट्सेट्रा। तो पहला पॉइंट देखते हैं, स्लाइसिंग, चॉपिंग, कटिंग एंड डाइसिंग। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्लाइस्ड टू अ डिजायरेबल साइज आइदर मैनुअली और बाय यूजिंग सेमी और ऑटोमेटिक स्लाइसिंग, चॉपिंग और डाइसिंग मशीन। जो फल और सब्जी होते हैं इनको एक प्रॉपर जितनी ज़रूरत है उस साइज में या तो मैनुअली या फिर ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा काटते हैं। दीज यूनिट ऑपरेशन आर कलेक्टिवली कॉल्ड साइज रिडक्शन। और इन यूनिट ऑपरेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं? साइज रिडक्शन। यह प्रकार का साइज रिडक्शन है। दिस यूनिट ऑपरेशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ ड्राइंग। ये क्या करते हैं? हमारी ड्राइंग के रेट दर को बढ़ाते हैं। हीटिंग, कूलिंग एंड इम्प्रूव द इफिशियंसी को इम्प्रूव करते हैं। एंड रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट लाइक फ्लूइड जूस। और लिक्विड कंपोनेंट्स के एक्सट्रैक्शन के दर को बढ़ाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है जूस एक्सट्रैक्शन। फॉर जूस एक्सट्रैक्शन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक एप्पल, पियर, कैरेट, आंवला एट्सेट्रा आर ग्रेटेड इन फ्रूट ग्रेटर टू रिड्यूस देयर पार्टिकल साइज। तो ये सारे फल जो है फ्रूट ग्रेटर में डाले जाते हैं जिससे इनका साइज जो है रिड्यूस हो जाता है। द ग्रेटेड मास इज देन प्रेस्ड थ्रू बास्केट। छोटे छोटे पीस में इसको ग्रेटर में डाल दिया, उसके बाद इसको प्रेस करते हैं। ठीक, उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस के द्वारा इनका जूस निकाल लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पल्पिंग। फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ पल्प, गूदे के एक्सट्रैक्शन के लिए द फ्रूट्स लाइक एप्पल, पियर, एप्रिकॉट, गुआवा, प्लम्स, टोमेटो एक्सेट्रा आर प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट क्रशिंग विद और विदाउट हीटिंग आर पास थ्रू द पल्पर। तो ये सारे फल जो है एक पल्पर के द्वारा पास किए जाते हैं विद द एक्शन ऑफ ब्लेड्स इन द पल्पर। ब्लेड के द्वारा, पल्पर में ब्लेड के द्वारा बारीक गूदे को छलनी के छेद के माध्यम से डाला जाता है। विद द एक्शन ऑफ ब्लेड इन द पल्पर द फाइन पल्प इज फोर्स्ड थ्रू द ओपनिंग ऑफ द स्क्रीन विच इज कलेक्टेड एट वन एंड। तो जो पल्पर में ब्लेड लगा होता है उससे बारीक गूदे को स्क्रीन के छेद के द्वारा डाला जाता है जिसे एक छोर पर कलेक्ट कर लिया जाता है। वाइल सीड, स्किन एंड कोर इज फोर्स्ड थ्रू अदर एंड ऑफ द पल्पर। जबकि जो बीज, त्वचा और कोर को पल्पर के दूसरे माध्यम से डाला जाता है। ठीक, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फ्रूट्स वेरियस टाइप ऑफ पल्पर लाइक बेबी पल्पर, टोमेटो पल्पर, मैंगो पल्पर एट्सेट्रा कैन बी यूज। अलग अलग फल के आधार पर अलग अलग पल्पर का यूज़ हम लोग करते हैं। अगला यूनिट ऑपरेशन देखते हैं हम लोग। अगला यूनिट ऑपरेशन अगला है हमारा पंपिंग। दिस यूनिट ऑपरेशन इज यूज फॉर मूविंग लिक्विड फ्रॉम वन प्रोसेसिंग स्टेप टू अनदर। इस इकाई संचालन का उपयोग तरल पदार्थों को
एक प्रोसेसिंग स्टेप से दूसरे तक ले जाने में किया जाता है। सिंगल स्क्रू टाइप एंड गियर टाइप पंप आर यूज फॉर दिस पर्पस। इस उद्देश्य के लिए एकल स्क्रू प्रकार और गियर प्रकार पंप का उपयोग किया जाता है। अगला है हमारा मिक्सिंग। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल टू बी मिक्सड। मिश्रित की जाने वाली सामग्री के प्रकार के आधार पर विभिन्न प्रकार के मिक्सर यूज होते हैं। दे मे बी यूज फॉर मिक्सिंग सॉलिड्स। इनका उपयोग ठोस को ठोस के साथ, यानी सॉलिड को सॉलिड के साथ, ठीक, लिक्विड विद लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड के साथ, लिक्विड विद सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड के साथ, और गैसेस विद लिक्विड, और गैसों को तरल के साथ मिलाने के लिए किया जाता है। फॉर सिंपल मिक्सिंग ऑफ ड्राई इंग्रेडिएंट, सूखी सामग्री, फॉर सिंपल मिक्सिंग ऑफ ड्राई इंग्रेडिएंट्स अ कॉनिकल ब्लेंडर में भी यूज्ड। ड्राई सूखी सामग्री के मिश्रण के लिए, मिक्सिंग के लिए एक कॉनिकल ब्लेंडर यूज़ किया जाता है। अगला क्या है? अ रिबन ब्लेंडर विद रोटेटिंग मिक्सिंग एलिमेंट इज यूज्ड टू मिक्स शुगर विद अदर ड्राई कंपोनेंट टू प्रोड्यूस फ्लफी और ड्राई मिक्स। एक रिबन ब्लेंडर का उपयोग किया जाता है जो सूखे मिश्रण का उत्पादन करने के लिए अन्य सूखे घटकों के साथ चीनी को मिलाने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोपेलर टाइप एजिटेटर माउंटेड विद स्टेनलेस स्टील वेट इज यूज फॉर मिक्सिंग सॉलिड इनटू लिक्विड्स टू डिसॉल्व देम एज इन केस ऑफ सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन। स्टेनलेस स्टील वेट के भीतर लगे प्रोपेलर प्रकार के एजिटेटर का उपयोग ठोस पदार्थों को तरल पदार्थ में मिलाने के लिए किया जाता है ताकि उन्हें नमक और चीनी के घोल में घोला जा सके। ठीक। अगला यूनिट ऑपरेशन है हमारा हीटिंग। देखिए, हीटिंग किसी भी यूनिट ऑपरेशन में अगर प्रोसेसिंग हम लोग कर रहे हैं तो हीटिंग बहुत ज़रूरी यूनिट ऑपरेशन होता है। ठीक। क्यों करते हैं हीटिंग हम लोग? हीटिंग ऑफ फूड इज कैरिड आउट टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए हीटिंग की जाती है। टू प्रिजर्व द फूड एज इन केस ऑफ पाश्चराइज्ड मिल्क, पाश्चराइज्ड मिल्क के केस में, एंड टू मेक देम मिल्क एंड कैंड पीस और डिब्बाबंद मटर एंड मेक देम मोर टेंडर एंड पैलेटेबल एज इन कुकिंग ऑपरेशन। ठीक। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने, पाश्चराइज्ड मिल्क और डिब्बाबंद मटर की तरह भोजन को संरक्षित करने और खाना पकाने की प्रक्रिया की तरह उन्हें अधिक कोमल और स्वादिष्ट बनाने के लिए खाद्य पदार्थों को गर्म किया जाता है। ठीक। फूड्स आर हीटेड बाय कंडक्शन, किसके द्वारा? कंडक्शन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा, रेडिएशन, ठीक, या फिर इनके कॉम्बिनेशन, इन सब के द्वारा इनको हीट किया जाता है। ठीक। मोस्ट ऑफ द फूड्स आर सेंसिटिव टू हीट एंड प्रोलॉन्ग दैट हीट में कॉज बर्न फ्लेवर, डार्क कलर और न्यूट्रिशन। तो अधिकांश खाद्य पदार्थ जो हैं वो गर्मी के प्रति थोड़ा सेंसिटिव होते हैं और लंबे समय तक गर्म रहने से स्वाद में थोड़ा सा जलन वाली टेस्ट आता है, उसका जो रंग होता है वो गहरा हो जाता है। ठीक। या फिर उसका जो न्यूट्रिएंट जो पोषण होता है वो लॉस हो सकता है। कई सारे जो फूड प्रोडक्ट होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। इट इज़ देयरफॉर डिज़ायरेबल टू हीट सच फूड्स रैपिडली एंड कूल इमीडिएटली। इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों को तेज़ी से गर्म करना और तुरंत ठंडा करना ही सही है। ठीक है। फूड में बी हीटेड और कुक्ड बाय यूजिंग हॉट वाटर टोस्टर, पानी के टोस्टर, डायरेक्ट स्टीम सीधे भाप के द्वारा, एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू फ्लेम और माइक्रोवेव कुकर, माइक्रोवेव कुकर का उपयोग करके इन सबको गर्म किया जा सकता है। हीटिंग में देख लेते हैं। सबसे पहले है ब्लैंचिंग, ट्रीटमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय डिपिंग इन बॉइलिंग वाटर। फलों और सब्जियों को उबलते हुए पानी में या फिर स्टीम भाप में छोड़े फॉर शॉर्ट पीरियड फॉलोड बाय इमीडिएट कूलिंग, थोड़े से वक्त के लिए और उसके बाद इमीडिएट कूलिंग, तुरंत ठंडा कर दिया जाए तो उस प्रोसेस को ब्लांचिंग कहेंगे।
द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लांचिंग आर, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, क्यों, क्या उद्देश्य है ब्लांचिंग करने के जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स टू क्लींस द प्रोडक्ट इनिशियली टू डिक्रीज द माइक्रोबियल लोड, माइक्रोबियल लोड को कम करने के लिए शुरू में उत्पाद को साफ करने के लिए एंजाइमों को इनएक्टिवेट किया जाता है, निष्क्रिय किया जाता है। अगला है हमारा टू प्री हीट द प्रोडक्ट बिफोर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग से पहले उत्पाद को गर्म करना। टू सॉफ्टन द टिश्यू फॉर फैसिलिटिंग द कॉम्पैक्ट पैकिंग इन द कैंस, डिब्बे में कॉम्पैक्ट पैकिंग की सुविधा के लिए टिश्यू को नरम करना। टू एक्सपेल इंटरसेलुलर गैसेस इन रॉ फ्रूट, कच्चे फल में अंतरकोशिकीय गैसों को बाहर निकालना। टू नेक्स्ट है टू प्रिवेंट एक्सेसिव प्रेशर बिल्ड अप इन द कंटेनर में जो अत्यधिक दबाव बनाने से रोकने के लिए। अगला है टू अलाउ इम्प्रूव्ड हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग हीट प्रोसेसिंग, हीट प्रोसेसिंग के दौरान बेहतर टेम्परेचर ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र की अनुमति देना। टू इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ वैक्यूम इन द कैन, कैन में वैक्यूम का विकास सुनिश्चित करना। टू रिड्यूस इंटरनल कैन कोरोजन, आंतरिक कैन कोरोजन यानी जंग लगना, कोरोजन को जंग लगना को कम करना। नेक्स्ट हमारा पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन इज रिलेटिवली माइल्ड हीट ट्रीटमेंट इन विच द फूड इज हीटेड बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, ये एक हल्का हीट ट्रीटमेंट होता है जिसमें चयनित सिलेक्टेड वेजिटेबल से चयनित वनस्पति को माइक्रोबियल पैथोजेंस को या एंजाइमों को नष्ट करने के लिए भोजन को 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे गर्म किया जाता है। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं। द पास्चुराइजेशन ऑफ लिक्विड फूड, जो तरल फूड होते हैं हमारे जैसे फ्रूट जूस, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, लिक्विड इज कैरिड आउट इन कंटिन्यूस हीट एक्सचेंजर, इन सबको एक कंटिन्यूस हीट एक्सचेंजर में रखा जाता है। द प्रोडक्ट टेम्परेचर इज क्विकली रेज टू द पास्चुराइजेशन लेवल इन द फर्स्ट हीट एक्सचेंजर। ठीक, पहले हीट एक्सचेंजर में उत्पाद का जो टेम्परेचर है तेज़ी से पास्चुरीकरण लेवल तक बढ़ाया जाता है। ठीक, हेल्ड फॉर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टाइम इन होल्डिंग ट्यूब्स, होल्डिंग ट्यूबों में आवश्यक लंबाई के लिए रखा जाता है। एंड क्विकली कुक्ड इन सेकेंड एक्सचेंजर, और दूसरे हीट एक्सचेंजर में जल्दी से पकाया जाता है। फॉर विस्कस फ्लूइड अ स्वेप्ट surface heat exchanger is used to promote faster heat transfer and to prevent surface fouling problem। swept surface heat exchanger यूज़ किया जाता है जो हमारे विस्कस फ्लूइड होते हैं। ठीक, इन मिल्क प्रोसेसिंग द लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम LTLT प्रोसेस ऑपरेटिंग इज, मिल्क प्रोसेसिंग में LTLT प्रोसेस किया जाता है यानी लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, जिसमें से 63 डिग्री सेल्सियस होता है 30 मिनट के लिए, और एक होता है STST प्रोसेसिंग हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम यानी 71.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के लिए हम लोग 71.8 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे। फ्लैश पास्चुरेशन यूजेस हायर टेम्परेचर एंड शॉर्टर टाइम, फ्लैश पास्चुरेशन होता है ये भी STST होता है, इसके जैसे फॉर एग्जांपल 88 डिग्री सेल्सियस 1 सेकेंड के लिए रखेंगे, या फिर 94 डिग्री सेल्सियस 0.1 सेकेंड के लिए रखेंगे, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस और 0.01 सेकेंड के लिए। ठीक, फॉर मिल्क एंड इज नोन एज हायर हीट शॉर्टर टाइम प्रोसेसिंग। ठीक, फॉर मिल्क पास्चुराइजेशन इनएक्टिवेशन ऑफ एल्काइन फॉस्फेट इज यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ पास्चुराइजेशन। ठीक है, लिक्विड एग पास्चुराइजेशन इज बेस्ड मेजरमेंट ऑफ अमाइलेज एक्टिविटी, जो लिक्विड अंडे का पास्चुराइजेशन होता है एमाइलेज गतिविधि के मापन पर आधारित होता है। ठीक है, ये हमारा प्रोसेसिंग। हीट प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ हीटिंग कैंस टू प्रीडिटरमाइंड टाइम एंड टेम्परेचर, कॉम्बिनेशन ऑफ हीटिंग टू एलिमिनेट ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ माइक्रोबियल स्टेज। ठीक, हीट प्रोसेसिंग में माइक्रोबियल
खराबी होने की सभी संभावनाओं को ख़त्म करने के लिए डिब्बे को पूर्व निर्धारित समय और तापमान संयोजन पर गर्म करना चाहिए। ठीक। ओवर कुकिंग शुड बी अवॉइडेड एज इट स्पॉइल द टेक्सचर, फ्लेवर एंड अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। ओवर कुकिंग से बचना चाहिए क्योंकि इससे प्रोडक्ट की बनावट, स्वाद और दिखावट में खराबी आती है। जनरली ऑल फ्रूट्स एंड एसिड वेजिटेबल कैन बी प्रोसेस सेटिस्फैक्टली इन बॉइलिंग वाटर। आमतौर पर सभी फलों और अम्लीय सब्जियों को उबलते पानी यानी 100 डिग्री सेल्सियस संतोषजनक ढंग से संसाधित किया जा सकता है। एंड नॉन एसिडिक वेजिटेबल एक्सेप्ट टोमेटो एंड रूबब एंड आर प्रोसेस एट हाई टेम्परेचर अबाउट 115 से 121 डिग्री सेल्सियस अंडर प्रेशर। ठीक। और गैर अम्लीय सब्जियों को जिसमें टमाटर और रूबब को छोड़कर 115 से 121 डिग्री सेल्सियस के उच्चतम तापमान पर रखा जाता है। लास्ट हमारा स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन इज मोर सीवियर हीट ट्रीटमेंट गिवन टू अ फूड टू डिस्ट्रॉय बोथ। स्टेरलाइजेशन में क्या होता है कि इसमें इस पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। भोजन को भली भांति बंद करके सील किए गए कंटेनर में पैक करने के बाद भोजन को खराब करने वाले और रोगजनक सूक्ष्म जीवों दोनों को नष्ट करने के लिए भोजन को दिया जाने वाला जो हीट ट्रीटमेंट होता है वह स्टेरलाइजेशन होता है। ठीक है। द थर्मल प्रोसेसिंग क्राइटेरियन फॉर एसिड एंड मीडियम एसिड फूड्स। जो कम एसिड होते हैं या फिर एसिड होते हैं जिनका pH 4.5 से कम होता है, इज द डिसेक्शन ऑफ हीट ट्रीटमेंट वेजिटेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म और एंजाइम। एसिड और मध्यम एसिड खाद्य पदार्थों के लिए थर्मल प्रोसेसिंग मानदंड गर्मी प्रतिरोधी वनस्पति सूक्ष्म जीवों या एंजाइमों का विनाश है। ठीक। The low acid foods such as mushroom, potatoes, peas and other vegetables are processed at elevated temperature। जो कम अम्लीय खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे मशरूम, आलू, मटर, इन सबको 115 से 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रोसेस किया जाता है। एसिड फ्रूट्स लाइक पीचेस, मटर, पाइनएप्पल, ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं इनको 100 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। ठीक है। तो ये हमारा हीट ट्रीटमेंट होता है। ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये हमने सारी आज की यूनिट ऑपरेशन पढ़ी है। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।